अब हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि रियल फ्रेम और रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे दिखता है। ये एक ऑब्जर्वर है जो कि किसी गाड़ी के ऊपर खड़ा हुआ है। ये गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसका मतलब ये है कि इसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसकी कोई भी एक्सेलेरेशन जो भी है वो ज़ीरो है। तो ये यहाँ जा रहा है, ये अपने आप से ये बोलेगा मैं इन द स्टेट ऑफ रेस्ट हूँ, और उसको लगेगा कि सारी की सारी सराउंडिंग इस डायरेक्शन में जा रही होगी। इस डायरेक्शन में जो जा रही होगी उसकी वेलोसिटी जो है वही होगी मैग्नीट्यूड वाइज, जो कि एक्चुअली इसकी वेलोसिटी है v0। अब अगर रिलेटिव डिस्टेंस चेंज हो रहा है, ऑब्वियस ही बात है कि उसका चेंज होना जो है डिपेंड करेगा इसके मोशन पे। तो इसका जो मोशन होगा वो वैसे ही होगा जैसे कि इसका मोशन है, बट नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। मेरे कहने का मतलब है कि ये बोलेगा कि इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, ये जो है वेलोसिटी होगी इसकी वो हो जाएगी -v0 इसके रिस्पेक्ट में। एंड यू नो वेरी वेल दैट मोमेंटम जो होता है दैट इज नथिंग बट इक्वल टू वेलोसिटी इनसाइड द मास, या फिर हम बोल सकते हैं वेलोसिटी इनटू मास। तो हम इसके रिस्पेक्ट में अगर देखें इसका मोमेंटम तो हो जाएगा बच्चों ये m इंटू माइनस v0। सो एग्जैक्टली ये मोमेंटम इसका हो गया विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, राइट। हम ऐसा मान लेते हैं कि ये ऑब्जर्वर 1 है, ये एक्चुअली जो है ये ऑब्जेक्ट है, राइट। दिस इज ऑब्जेक्ट 2। सो हम ये बोल सकते हैं मोमेंटम ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज दिस मच। हमने इससे ये बोला कि क्या एक्चुअली ये मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो इसने बोला सर मोमेंटम में 3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ है मास चेंज नहीं हो रहा है उसका। दूसरी चीज़ है स्पीड चेंज नहीं हो रही है। तीसरी चीज़ जो है डायरेक्शन, वो भी चेंज नहीं हो रही मेरे रिस्पेक्ट में और टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये बोलेगा कि ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसका मोमेंटम चेंज नहीं होगा। और हम जानते हैं कि मोमेंटम चेंज अगर नहीं होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट बेसिकली मीन्स दैट देयर इज नो फोर्स। तो अब एक्चुअली हकीकत में इसने ये ऑब्जर्व किया कि इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। सो एक्चुअली दिस इज कॉल्ड एज अ रियल सिनेरियो। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम हमेशा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में लगाते हैं, लेकिन अब हम एक्चुअली ये भी देखेंगे कि एक एक्सेलेरेटेड या फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कैसे लगाएंगे। और आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि चाहे हम ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशन लें, या फिर एक एक्सेलेरेटेड ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाली जो इक्वेशन हम लेंगे एक्सेलेरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों सेम होंगे। लेट्स सी दिस थिंग, ये किस तरीके से होगा। देखिए, बहुत ध्यान से बात को सुनते रहना, चीज़ को समझते रहना, आगे तुम्हें अप्लाई करना आसान होगा। मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आपके लिए जिससे कि आपको जो है इजी रहेगा। सपोज ये कंसिडर कर लो कि ये एक हिल है और इस हिल पे जो है ये कोई गाड़ी है हमारी, राइट। ये गाड़ी जो है इस हिल पे जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, मतलब मोशन है। मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, ये मैं हूँ, और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो है हमारा ग्राउंड फ्रेम। ग्राउंड फ्रेम को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं। हमारी इस गाड़ी पर मेरे हिसाब से जो मैंने एक्चुअली ऑब्जर्व किया कि इस गाड़ी पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, और जो नेट फोर्स लग रहा है उस फोर्स को हम एफ रियल बोलेंगे। इस गाड़ी की एक्सेलरेशन मेरे रिस्पेक्ट में a0 है, इस गाड़ी का मास है m, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो होगा m इंटू a0। तुम ये जानते भी होगे कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर नेट रिजल्टेंट फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसी डायरेक्शन में हम बोलते हैं कि मास टाइम्स a0 होगा, या फिर हम बोलते हैं उसी डायरेक्शन में एक्चुअली हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। तो हमने एक ये तो चीज़ देख ली इसके रिस्पेक्ट में। अब हम देखेंगे कि एक एक्सेलेरेटेड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वो क्या ऑब्जर्व करेगा। ये सपोज कंसिडर कर लो तुम थोड़ी देर के लिए कि ये गाड़ी है और ये गाड़ी की कुछ एक्सेलरेशन है, इसकी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, ये एक्सेलरेशन जो है सपोज ये कंसिडर कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन है a, और यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है, राइट। सो इसकी जो एक्सेलरेशन है वेक्टर a वो हमारे रिस्पेक्ट में या फिर ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, वी कैन से लाइक दिस। अब होगा क्या बच्चों कि ये जो मोशन ऑब्जर्व करेगा इसका, इसमें कुछ अलग से फेरबदल होंगी एज कंपेयर टू दिस। सबसे पहले चीज कि अगर हम इससे ये पूछें कि इस पर जो सूडो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, किस तरीके से लगेगी, तो वो हमें ये बोलेगा कि आपने पहले बताया था इससे पहले कि जो मेरी एक्सेलरेशन है आपके रिस्पेक्ट में, उतनी ही अपोजिट एक्सेलरेशन एक्चुअली किसी भी ऑब्जेक्ट की थी मेरे रिस्पेक्ट में। तो इस डायरेक्शन में सूडो फोर्स लग रहा था, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर भी मेरी जो एक्सेलरेशन है वेक्टर ए है, तो मैं इस गाड़ी की एक्सेलरेशन जो है माइनस ऑफ वेक्टर ए मानते हुए स्मॉल m से मल्टीप्लाई करता हूं,
तो ये जो टर्म एक्चुअली आ गई, दिस टर्म इज नथिंग बट कॉल्ड एज द टर्म ऑफ द स्यूडो फोर्स, राइट। तो ये एक्चुअली इसके रिस्पेक्ट में इसने देख लिया, इसने अपने रिस्पेक्ट में एक्चुअली ये देख लिया कि स्यूडो फोर्स है। एक और चीज, जो ये ऑब्जर्वर है वो रियल फोर्स वही ऑब्जर्व करता है जो कि ग्राउंड फ्रेम में रेफरेंस करता है। रिमेंबर दिस थिंग। ऐसा नहीं लगता है इसको कि एक्चुअली जो है यहाँ इस पर जो है कोई भी जो फोर्स लग रहा है रियलिटी में वो अलग है मुझसे। बस इसको सिर्फ ये चीज दिखाई देती है कि यहाँ पर इसकी ऊपर जो स्यूडो फोर्स है उसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी। बस इस चीज को याद रखना कि रियल फोर्स जो लग रहा है एक्चुअली ग्राउंड फ्रेम में रेफरेंस के रिस्पेक्ट में वो तो लगेगा ही लगेगा, बट एक और फोर्स एक्चुअली दूसरे ऑब्जेक्ट पे लग जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, दैट इज स्यूडो फोर्स। इसकी डायरेक्शन ये होगी, राइट। अब एक और चीज है और वो भी तुम्हें देखना, वो ये कि इसके रिस्पेक्ट में इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। तो तुम जानते हो क्योंकि इन दोनों की एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कुछ है, तो हम जो है इसके रिस्पेक्ट में इसकी एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। वो कैसे निकाल सकते हैं? वो निकाल सकते हैं बच्चों हम विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लेट्स सी दिस थिंग वेरी सीरियसली। ये ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस का पॉइंट हो गया, इसके रिस्पेक्ट में ये वेक्टर एक्चुअली बता रहा है एक्सेलरेशन इसकी रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगी वेक्टर ए। वेक्टर ए को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ इस ऑब्जर्व को 1 मान लो, 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसी तरीके से एक्चुअली ये जो चीज है इसको हम जो है सेकंड मान लेते हैं। अब इसकी एक्सेलरेशन इसके रिस्पेक्ट में हम इस तरीके से कहेंगे, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एंड नाउ ये जो चीज है वो इस तरीके से आ जाएगी, राइट। आई एम सॉरी फॉर दैट थिंग, ये थोड़ा कट गया है। अब ये जो वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, और इसी वेक्टर को हम लोग बोल सकते हैं ए रिल। इसको हम एक्चुअली ए रिल बोल सकते हैं, मींस रिलेटिव एक्सेलरेशन। इसके रिस्पेक्ट में एक्चुअली इसकी जो एक्सेलरेशन है हम उसको बोल देंगे ए रिल। गॉट इट? सो हमने क्या क्या देख लिया? हमने इसके रिस्पेक्ट में इसे फोर्स देख लिए, एक तो ये फोर्स आ रहा है, एक ये फोर्स आ रहा है, और हमने एक्चुअली इसके रिस्पेक्ट में ये देख ली कि इसकी एक्सेलरेशन है ए रिल। तो अगर ध्यान से देखें तो ए रिल क्या हो जाएगा? दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर। तो ए रिल जो हो गया हमारा, रिलेटिव एक्सेलरेशन जो हो गई वो हो गई ए नॉट, राइट। इसके रिस्पेक्ट में इसकी एक्सेलरेशन क्या थी? ए नॉट, और इसके रिस्पेक्ट में इसकी एक्सेलरेशन जो थी दैट इज ए। तो ये ए रिल हो गई, मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसकी एक्सेलरेशन। तो हम इससे पूछा फिर दोबारा से, हाँ जी, कि क्या एक्चुअली इस पर टोटल फोर्स तुमने लगा लिया अपने रिस्पेक्ट में? जी सर। अब तुम्हारे रिस्पेक्ट में इसकी एक्सेलरेशन क्या है? बोलेगा सर ये है ए रिलेटिव। तो क्या करोगे तुम? वो बोलेगा सर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है द टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बोलेगा ये कि मेरे रिस्पेक्ट में एक्चुअली जो है इसकी इक्वेशन आ जाएगी वेक्टर एफ आर, वो तो है ही है, प्लस सूडो फोर्स। सूडो फोर्स एक्चुअली जो है वो हम लिख लेंगे, पहले ऐसे लिख लेते हैं, सूडो PSEUDO इज नथिंग बट इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय ए रिल। इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी रियल फोर्स लग रहा है वो तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन साथ में एक्चुअली जो है उसके जो है हमने इसके रिस्पेक्ट में सूडो फोर्स भी जो है निकालना है। और सूडो फोर्स कैसे? इसकी यार जो एक्सेलरेशन है वही एक्सेलरेशन इसकी नेगेटिव में कर दो, मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस तरीके से हो जाएगा। गॉट इट? सो नाउ हम इसे बेटा कन्वर्ट कर सकते हैं। एफ आर की जगह क्या लिखोगे आप लिख सकते हो एफ आर की जगह एम ए नॉट। एफ सूडो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा माइनस एम इंटू वैक्टर ए इज नथिंग बट इक्वल टू एम इंटू ए रिल। एम इंटू ए रिल, ए रिल क्या है? तुम बोल सकते हो सर ये है आपकी ए नॉट माइनस ऑफ ए इन ब्रैकेट। इसी तरीके से एक्चुअली अगर हम देखें कि इसके रिस्पेक्ट में इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो सिंपली आप बोल सकते हो कि एफ आर इज नथिंग बट इक्वल टू एम ए नॉट। आप एक और काम भी कर सकते थे, यहाँ पे एफ आर लिख सकते थे, इसकी जगह पे एफ आर लिख देते और एग्जैक्टली इसकी जगह पे एफ सूडो जो है माइनस एम ए कर सकते थे। और आप ये देख सकते थे कि एफ सूडो माइनस एम ए है, यहाँ पे माइनस एम ए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो एफ आर इज इक्वल टू एम ए नॉट। आपने क्या देखा? आपने ये देखना है कि इसके रिस्पेक्ट में जो भी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन बन रही है और इसके रिस्पेक्ट में जो भी इसकी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन बन रही है, दोनों की इक्वेशन सेम है। अब आप बोलेंगे कि हम सूडो फोर्स का एक्चुअली यूज क्यों करते हैं? एक्चुअली सूडो फोर्स का हम यूज इसलिए करते हैं, रीजन बीइंग इज दिस कि उससे क्वेश्चन निकालना काफी आसान होता है एज कंपेयर टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। डायरेक्टली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाएं तो